हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर बात करेंगे। तो इसके बाद हमारा फिजियोग्राफी यानी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ख़त्म होता है। इसमें हमने पीक्स को भी कवर किया और जम्मू एंड कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट पासेस है उनको भी कवर कर लिया, माउंटेन रेंजेस को कवर कर लिया, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट कवर करी हैं। तो अब हम ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ते हैं। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे या रिवर्स के ऊपर या क्लाइमेट वगैरह के ऊपर। तो ग्लेशियर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है कश्मीर वैली का वो है कलोही ग्लेशियर। ये लार्जेस्ट है कश्मीर में, लोकेशन पहलगाम है। देखिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कश्मीर वैली का अलग से और जम्मू एंड कश्मीर का अलग से। अगर कश्मीर का पूछे लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन है तो कलोही ग्लेशियर है। लोकेशन इसकी पहलगाम में है, सोर्स है लिदर रिवर का, यानी ये लिदर रिवर को पानी दे देता है कलोही ग्लेशियर। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है थाजीवास ग्लेशियर। थाजीवास ग्लेशियर लोकेशन है गांदरबल में, लोकेशन इंपॉर्टेंट है याद रखना। सोर्स है ये सिंध रिवर का, यानी सिंध रिवर को ये फीड करता है। इसके बाद है तीसरा नंबर पे मछुई ग्लेशियर। मछुई ग्लेशियर पे भी ये भी गांदरबल में है, ये सोर्स है सिंध और द्रास रिवर का। इसके बाद है शीशराम और निहार ग्लेशियर। ये दोनों कहाँ पे हैं? ये किश्तवाड़ में है, शीशराम और निहार ग्लेशियर। आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए ये पॉइंट जो ग्लेशियर्स के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्लेशियर्स इन कश्मीर वैली आर रिट्रीटिंग एट एन अलार्मिंग रेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड राइजिंग टेम्परेचर। आपको पता ही है बहुत सारे गैसेस ऐसे जो ग्लोबल वार्मिंग करवाते हैं या टेम्परेचर बहुत ज्यादा रेज होता है अर्थ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से कश्मीर वैली में, अगर आपको पता होगा वेनेजुएला में एक ग्लेशियर था जो बिल्कुल पिघल गया, इसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर में भी जो ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट होते हैं, दिन ब दिन कम होते हैं, दिन ब दिन उनका मास जो है वो कम होता है। स्टडीज इंडिकेट ए सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन ग्लेशियर मास। तो स्टडीज के मुताबिक पता चलता है कि डिक्रीज होता चला आ रहा है किनमें, जो ग्लेशियर्स का मास है। विद कलोही ग्लेशियर लूजिंग अप्रोक्सीमेटली 23% ऑफ इट्स मास। तो कलोही ग्लेशियर जो कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर है और कश्मीर का जो मेन रिवर है ना झेलम रिवर, तो उसको भी ये फीड करता है क्योंकि लेदर तो उसी की ट्रिब्यूटरी है, तो लेदर रिवर इसी से निकलता है। तो लेदर अल्टीमेटली झेलम में जाती है जो कि कश्मीर वैली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज ए वाटर, एज ए लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर है। तो 23% उसका भी कम हो चुका है। इसके बाद आते हैं लद्दाख के ऊपर। लद्दाख में कौन कौन सा ग्लेशियर है? देखिए सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है हिमालयन रेंज का, यानी हिमालयस और कोरोकोरम का सबसे बड़ा ग्लेशियर यही है। लेकिन सेकंड लॉन्गेस्ट अगर हम देखेंगे वर्ल्ड में है आउटसाइड पोलर रीजन्स आफ्टर फेडचंकू ग्लेशियर। देखिए पोलर रीजन्स में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स, वहां पे तो ग्लेशियर्स ही ग्लेशियर्स है, सबसे बड़े ग्लेशियर्स है पोलर रीजन में, एंटार्क्टिका और आर्कटिक रीजन में। ओके, लेकिन अगर आउटसाइड द पोलर रीजन क्वेश्चन पूछे तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है फेडचिंको ग्लेशियर जो कि ताजिकिस्तान में है। ओके, इसके बाद है सियाचिन ग्लेशियर नंबर 2 पे, इसको याद रख लीजिए। लोकेशन नॉर्दर्न लद्दाख में है ये सियाचिन ग्लेशियर, और सियाचिन ग्लेशियर है इंडिया के अंडर 1984 के बाद, यानी 1984 में ये इंडिया के कंट्रोल में आया। सोर्स है ये नुब्रा रिवर का। अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि बोलिए कौन सा ग्लेशियर नुब्रा रिवर को फीड करता है, तो नुब्रा रिवर को सियाचिन ग्लेशियर फीड करता है। इसके बाद आते हैं बाल्टुरु, या इसका नाम है बतूरा ग्लेशियर भी। देखिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी होगी। लोकेशन कहाँ पे? कोरोकोरम रेंज में है, 48 किलोमीटर लॉन्ग है ये बाल्टुरु या बतूरा ग्लेशियर। ये मीट करता है, यानी 64 किलोमीटर लॉन्ग बाइफो ग्लेशियर के साथ ये मिल जाता है। ओके, कहाँ पे? हिस्पर ला एक इलाका है या एक पास समझ लीजिए आप, एक पॉइंट है जहां पर बाइफू ग्लेशियर और बाल्टुरु ग्लेशियर आपस में मिलते हैं। और ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम आउटसाइड द पोलर रीजन्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे आउटसाइड द पोलर रीजन्स, यानी पोलर रीजन्स के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियल सिस्टम कौन कौन बनाता है, तो बाल्टुरु ग्लेशियर और बाइफो ग्लेशियर, ये दोनों मिलते हैं। कहां पे? इस पॉइंट को भी याद रखना है, हिस्पर ला
के पॉइंट पर ये आपस में मिलते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियल सिस्टम बनाते हैं। इसके बाद आते हैं बाइफोक ग्लेशियर पर। ये बाइफोक ग्लेशियर भी कोलोकोरम रेंज में है 64 किलोमीटर्स का। इसके बाद आता है शीशपीर ग्लेशियर, ये गिलगित हुंजा में है। शफात ग्लेशियर गिव्स राइज टू माउंटेन पीक्स ऑफ नुन एंड कुन। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बाल्टूरू और बाइफोक ग्लेशियर को याद रख लीजिए और इसके साथ साथ सियाचिन ग्लेशियर को भी डेफिनेटली याद रख लीजिए और कलोही ग्लेशियर को भी याद रख लीजिए और इनकी लोकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहां पर कौन सा ग्लेशियर है उसकी लोकेशन को भी याद रख लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा।